जय हिंद दोस्तों, स्वागत है जलवे की बड़ी खबर के साथ एक बार फिर के सामने मौजूद यहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, जैसे ही छत्तीसगढ़ के पहले चरण के चुनाव संपन्न हुए वैसे ही नरेंद्र मोदी की फोटो हटाकर जेपी नड्डा की फोटो लगाई जाने लगी है। बताएंगे आपको क्या बीजेपी को हार के संकेत मिल गए हैं दोस्तों, बताएंगे इसके बारे में पूरी अपडेट। इसी के साथ में मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में प्रचार करने के लिए, लेकिन सिंधिया को झटका ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता और इसीलिए बड़े नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराया गया है। इसी के साथ में आपको बताएंगे बीजेपी का नेता बांट रहा था बर्तने, इसके बाद FIR में नाम दाखिल कर दिया गया है दोस्तों। वहीं आपको बताएंगे मध्य प्रदेश के अंदर 2018 के चुनाव को सच बताने वाले यानी सही प्रेडिक्शन करने वाले ज्योतिषी ने इस बार को लेकर भी नए आंकड़े जारी किए हैं। बताएंगे आपको क्या दावा किया गया है उनकी ओर से। और बिहार के अंदर महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की ओर से आरक्षण को लेकर उठाया गया ऐसा कदम, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति खराब हो सकती है दोस्तों। एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी अपडेट की तो सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी को अपनी स्थिति समझ में आ गई है, उन्हें समझ में आ चुका है कि इस बार भी जनता सरकार को रिपीट करने जा रही है और मध्य प्रदेश के अंदर परिवर्तन की जोरदार लहर बह रही है जैसा कि सर्वे में दिखाई दे रहा है। अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा दोस्तों। बीते दिन पहले चरण के अंदर छत्तीसगढ़ के 20 सीटों पर वोट डाले गए, जिसमें लगभग 60% लोगों ने वोट डाला है दोस्तों। मिली जानकारी ये बता रही है कि कई सारे सीटों पर बम्पर वोट डाले गए हैं। ऐसी ही सीट करवदा की है जहाँ पर चुनाव खत्म होते होते लगभग 5 बजे के आसपास 70% के आसपास लोगों ने वोट डाल दिया था दोस्तों। और आंकड़े 7 बजे के कल जारी कर दिए जाएंगे। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी को पहले ही 20 सीटों पर पड़े वोट के बाद संकेत मिल गए हैं कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के हाथ से निकल चुका है। शायद यही बड़ा कारण है दोस्तों कि न्यूज अखबारों में जो एड छपवाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम से, उस एड में कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाई नहीं दे रही है। ज्यादातर एड्स के अंदर इस बार जेपी नड्डा की तस्वीर लगाई जा रही है। इसका सीधा मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव हारने के संकेत के साथ ही अब जेपी नड्डा को आगे करके चुनाव की सारी जिम्मेदारी, हार की जिम्मेदारी दे देगी। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और जिस इलाके में उन्होंने प्रचार किया वो ग्वालियर क्षेत्र के अंदर आता है। ग्वालियर में मदन कुशवाहा जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के काफी करीबी नेता है, सिंधिया समर्थक है, बीजेपी के प्रदेश मंत्री है, उन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में कांग्रेस पार्टी का दामन थामने का फैसला लिया है। मदन कुशवाहा ग्वालियर ग्रामीण से विधायक भी रह चुके हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी में बड़े पद पर है, सिंधिया के करीबी है और अब ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इसका सीधा मतलब यह है कि ग्वालियर धीरे धीरे करके सिंधिया के हाथ से निकलता जा रहा है। और इसी के साथ में दोस्तों सागर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी इस बार छोटे भाई की पत्नी यानी बहू निधि जैन से चुनौती का सामना कर रहे हैं। लगातार 3 बार से विधायक बने रहे शैलेश जैन को चौथी बार जीत के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। यही बड़ा कारण है दोस्तों कि साहू समाज के कार्यक्रम में शामिल होने और महिलाओं को उपहार बांटने के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शैलेंद्र जैन पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है। यानी चुनाव लड़ रहे किसी भी उम्मीदवार को बिना किसी सूचना के किसी आयोजन में शामिल होकर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए उपहार बांटने का कोई भी प्रावधान आचार संहिता के अंदर नहीं है, यानी ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द इनका नामांकन भी रद्द कराया जाएगा। इस तरीके से पैसा देकर लोगों को प्रभावित करके वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों जो थालियां बांटी गई है, जो बर्तने बांटे गए हैं, उसमें लिखा हुआ है कि सप्रेम भेंट शैलेंद्र जैन विधायक सागर मध्य प्रदेश, और इसमें बीजेपी का कमल का चिन्ह भी लगा हुआ है। क्या चुनाव आयोग को इस मामले पर और भी सबूत चाहिए कार्रवाई करने के लिए? उन्हें तत्काल कार्रवाई करते हुए भाजपा के प्रत्याशी को इस बार यहां से चुनाव लड़ने के लिए बर्खास्त करना चाहिए। इस तरीके की हरकतें साफ तौर पर कानून का स्पष्ट उल्लंघन है दोस्तों। पैसा देकर वोट खरीदने वाली स्थिति है। साथ साथ राजस्थान के अंदर प्रतिष्ठित ज्योतिषियों ने कई सारी जानकारी पिछले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनावों को लेकर दी थी। ऐसे ही शास्त्री कौशलेंद्र दास ने एक बार फिर से 2018 में जैसे अपना भविष्यवाणी किया था वैसे ही 2023 को लेकर भी भविष्यवाणी की गई है। 2018 में उन्होंने दावा किया था कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 104 सीटें, भाजपा को 73 सीटें और अन्य को 23 सीटें मिलेगी। उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी एग्जैक्ट सही नतीजे उन्होंने बताए थे दोस्तों। और ऐसा ही इस बार भी उनकी ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। उसी सोशल मीडिया हैंडल पर इस बार लिखा गया है कि कांग्रेस पार्टी को 105 सीटें, भाजपा को 85 सीटें मिलेगी। और आदर्श के लिए उन्होंने दावा किया है कि इस बार मात्र 10 सीटें आदर्श के खाते में जाने वाली है। यानी दोस्तों फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाते हुए शास्त्री कौशलेंद्र दास नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले उनका आंकड़ा सही हुआ था, इसलिए इस बार के उनके आंकड़े को लेकर भी चर्चाएं चल रही है। साथ साथ दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी जानकारियां सामने आ रही है जिससे भाजपा बुरी तरीके से फंसी हुई है। वहीं पर चुनाव के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर कुछ ऐसी हरकतें की गई है जो एक बार फिर से चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करती है दोस्तों। बीजेपी के प्रत्याशियों पर यह आरोप लगाया गया है कि चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया गया। लोगों की पर्चियां निकालने के लिए भाजपा के लोग जो बिठाए गए हैं उसमें पर्चियों के साथ
साथ साथ बीजेपी का चुनाव चिन्ह भी दिखाई दे रहा है, यानी खुलकर भाजपा के नेताओं के चुनाव चिन्ह के साथ पर्चियां बांटे जा रहे हैं। आप लोग किस पूरे मामले पर जो भी राय हो, ये तो चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चला है एक बड़ा कार्ड। बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद अब राज्य के अंदर बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए उन्होंने विधानसभा में एक बड़ा प्रस्ताव पारित कराया है। दोस्तों, उन्होंने आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार सरकार ने ओबीसी और ईबीसी वर्ग के लिए ये प्रस्ताव पेश किया है। दोस्तों, विधानसभा में पेश प्रस्ताव के मुताबिक अनुसूचित जाति को फिलहाल 16% आरक्षण मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 20% किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति को 1% जो पहले आरक्षण मिलता था उसे बढ़ाकर दोस्तों 2% कर दिया गया है, यानी लगभग जितनी % आबादी है उतने % रिजर्वेशन तय कर दिए गए हैं। साथ आपको बता दें कि गजवेल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जो केसीआर के सामने चुनाव लड़ रहा है, उसकी सभा के अंदर भी जोरदार जनसैलाब देखने को मिला है। ये संकेत दे रहा है कि केसीआर के लिए गजवेल की सीट इस बार काफी मुश्किल होने वाली है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंदर मतदान शुरू हो गए और अभी तक चर्चा नहीं हो पाई है। दरअसल दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली के दौरान चुनौती देते हुए कहा था कि वो कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में किए गए कार्य और मोदी सरकार के द्वारा किए गए केंद्र के कार्यों को लेकर बहस करने के लिए तैयार है। चुनौती देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आकर मुझसे बहस कर ले। दरअसल अमित शाह ने जैसे ही ये बयान दिया, उनको लगा कि कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब एकदम बदल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सामने आए, मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि अमित शाह जहां बुलाएंगे, जिस समय बुलाएंगे, जिस वक्त बुलाएंगे, वो आकर बहस करने के लिए तैयार है। इसके बाद भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा दोनों पर निशाना साधा है। इसके साथ ही अमित शाह से कहा कि गृह मंत्री अमित शाह जी, जिस पंडरिया विधानसभा में आप मुझे काम पर बहस करने की चुनौती देकर आए थे, उसी पंडरिया विधानसभा में जाकर मैंने आपकी चुनौती को स्वीकार किया है। आपने तो अभी तक मंच, तारीख, समय नहीं बताया, लेकिन जनता ने मंच तैयार कर दिया है। आप तारीख बता दीजिए, समय बता दीजिए। और इसके बाद उन्होंने सोफे की तस्वीर शेयर की है जिसमें अमित शाह और भूपेश बघेल लिखा हुआ है, यानी आइए सोफे पर ही बहस कर लेते हैं। तारीख और समय आप बता दीजिए, बाकी लोकेशन तो कांग्रेस पार्टी ने ही बता दिया है ताकि उन्हें ज्यादा दिक्कतें ना हो। कुल मिलाकर दोस्तों, अमित शाह को ये चुनौती स्वीकार करनी चाहिए, ना कि मारकर भागने वाले बच्चों जैसे खेल खेलने चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, मित्रों से करोड़ों रुपए के विज्ञापन किसका रुपया खर्च किया जा रहा है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं सोशल मीडिया पर। प्रधानमंत्री मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की 2 तस्वीरें लगी हुई है, जिसमें जोरदार तरीके से जगह जगह प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कितने करोड़ रुपए का ऐड करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है, क्या कोई मित्र पैसा दे रहा है? क्योंकि अगर ये सरकार के पैसे खर्च किए जा रहे हैं तो प्रचार करने की जगह कम से कम जनता से जुड़े कार्य किए जाने चाहिए थे। साथ साथ यूपी के अंदर भाजपा के नेताओं का जोरदार डर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दबंगई और यहाँ तक की गुंडागर्दी एक बार फिर से चर्चा में है। यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी करने का दावा करने वाले भाजपाइयों के लिए ये एक आईना दिखाने वाली खबर है, जहां पर यूपी में महिलाओं के सामने पेशाब करने वाले बीजेपी के नेता, परेशान करने वाले बीजेपी के नेताओं को लेकर जगह जगह बैनर पोस्टर लोगों ने लगाए हैं। अपने घर के बाहर लिखा है कि ये मकान बिकाऊ है क्योंकि भाजपा एससी मोर्चा का दबंग नेता हमें डरा रहा है, डर के कारण हम लोग ये मकान बेचने जा रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जो बताएगा। इस तरीके की गुंडागर्दी कब बंद होगी, कब बीजेपी के लोग सत्ता की हनक में इस तरीके की गुंडागर्दी करते रहेंगे, कब तक ऐसा होगा? साथ साथ 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने बड़ी तैयारी कर ली है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पार्टी ने जानकारी दी है कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक भारत जोड़ो यात्रा 2.0 चलेगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा का एक एग्जाम्पल मध्य प्रदेश के अंदर दिखाएंगे। इससे पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और अब राहुल गांधी वापस से मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी इसका ट्रेलर दिखाएंगे। 13 नवंबर को राहुल गांधी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भोपाल के अंदर पदयात्रा करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी अभी 3 दिनों के लिए उत्तराखंड में है, इसके बाद मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। मध्य प्रदेश में पहुंचने के बाद ताबड़तोड़ उनकी रैली होने वाली है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होंगे। उससे पहले कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक रैलियां रोड शो करने जा रही है। राहुल गांधी 8 तारीख यानी आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 9 तारीख यानी कल जबलपुर में रहेंगे। 10 तारीख को सतना में रहेंगे। 13 नवंबर को भोपाल में जनसभा को संबोधित करेंगे। यानी पूरे फुल फ्लेज कैंपेन के साथ कांग्रेस पार्टी सामने आ रही है। दोस्तों देखते हैं भाजपा इसे कैसे काउंटर करती है। वहीं पर उद्धव ठाकरे बोले, कहा अगर भूपेश बघेल बीजेपी में शामिल हो जाए तो महादेव बैटिंग ऐप हर हर महादेव ऐप बन जाएगा। यानी यहाँ पर भ्रष्टाचार का कोई मामला सामने नहीं आएगा। अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाए तो इनके पास केवल एक ही लक्ष्य है, केवल एक ही उद्देश्य है कि जैसे तैसे सत्ता हासिल किया जाए। इसके लिए नेताओं पर बिना तथ्यों के आरोप भी लगाने के लिए तैयार है। वहीं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव के तहत 17 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। वोटिंग से पहले उज्जैन के मुस्लिम समुदाय को 2 दिन के लिए अजमेर शरीफ की यात्रा कराने के लिए मात्र 51 रुपए लिए जा रहे हैं। यानी दोस्तों चुनाव से पहले कई सारे मुस्लिम समाज के लोगों को अजमेर भेजा जा रहा है,
से लेकर कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी व्यक्त की है। उज्जैन उत्तर विधानसभा सीट से मुस्लिम समुदाय के लोगों को 2 दिनों के लिए अजमेर शरीफ की यात्रा पर ले जाया जा रहा है। 16 तारीख और 17 तारीख को यात्रा कराई जा रही है, वो भी मात्र 51 रुपए में, यानी वोट कम करने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने इस मामले पर आपत्ति जाहिर की है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार माया राजेश त्रिवेदी की ओर से वकील ने निर्वाचन आयोग में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया है कि मुस्लिमों को वोट से वंचित रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा, क्या ये सच में 51 रुपए की यात्रा कराई जा रही है या फिर भाजपा को जिताने का पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। वहीं पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ऐसी जीत दिलाएंगे कि अमित शाह कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कन्हैया कुमार जबरदस्त तरीके से मध्य प्रदेश में कैंपेन कर रहे हैं और इस दौरान उनकी ओर से यह बयान दिया गया है। साथ साथ ममता बनर्जी बोली, कहा प्रधानमंत्री की तरह मैं स्टेडियम और रेल का नाम अपने नाम पर नहीं रखती हूँ। आप लोग की जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते आपका अपना चैनल। जय हिंद, जय भारत।